नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस जो कि जेटेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का चैप्टर है भोजन अर्थात फूड। फूड से हम लोग अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भोजन। अगला प्रश्न है, भोजन के मुख्य घटक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। अगला प्रश्न है, शरीर के विकास और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा के लिए हमें क्या खाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा का भंडारण करने में कौन मदद करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वसा। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी आवश्यक पोषक तत्वों का सही अनुपात। अगला प्रश्न है, विटामिन और खनिज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वे शरीर को बीमारी से बचाते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ को ऊर्जा देने वाला भोजन अर्थात एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ को शरीर बनाने वाला भोजन अर्थात बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडे। अगला प्रश्न है, भोजन को पकाने से क्या लाभ होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अर्थात यह उसे अधिक स्वादिष्ट बनाता है, यह उसे पचाने में आसान बनाता है और यह उसमें मौजूद कीटाणुओं को मारता है। अगला प्रश्न है, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अर्थात रेफ्रिजरेशन अर्थात ठंडा करना, सुखाना तथा अचार बनाना। ये सभी विधि भोजन को खराब होने से बचाता है। अगला प्रश्न है, मांसाहारी भोजन के उदाहरण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मांस, मछली और अंडे। अगला प्रश्न है, शाकाहारी भोजन के उदाहरण क्या है? सही आंसर है
ऑप्शन सी दाल, चावल और सब्जियां। अगला प्रश्न है, भोजन श्रृंखला में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्पादक। अगला प्रश्न है, वह जानवर जो केवल पौधे खाता है क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी शाकाहारी। अगला प्रश्न है, वह जानवर जो केवल मांस खाता है क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी मांसाहारी। अगला प्रश्न है, वह जानवर जो पौधे और मांस दोनों खाता है क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वाहारी। अगला प्रश्न है, पानी हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन बी यह पोषक तत्वों को पहुंचाता है और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलावट क्यों की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी उनकी मात्रा बढ़ाने और लाभ कमाने के लिए। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, अर्थात पेट खराब हो सकता है और गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, हमें बासी भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी इसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से क्यों धोना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी उन पर लगे धूल, मिट्टी और कीटनाशकों को हटाने के लिए। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने से पहले हाथ धोना क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन बी हाथों से कीटाणु भोजन में जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, अंडे किसका अच्छा स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, दूध किसका एक पूर्ण आहार है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए, अर्थात बच्चों के लिए भी, वयस्कों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी घेंघा। अगला प्रश्न है, लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी एनीमिया। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी रिकेट्स, अर्थात सूखा रोग। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी बेरी। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी का।
अगला प्रश्न है, खट्टे फल किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी का। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां किस विटामिन और खनिज का अच्छा स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन के और लोहा। अगला प्रश्न है, भोजन से संबंधित स्वच्छता का क्या महत्व है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह भोजन को दूषित होने से बचाता है और बीमारियों से रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ को ढक कर क्यों रखना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, ताकि उसमें धूल, मक्खियाँ और कीटाणु न पड़े। अगला प्रश्न है, जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें बहुत अधिक वसा, चीनी और नमक होता है और पोषक तत्व कम होते हैं। अगला प्रश्न है, हमें अपने आहार में रेशेदार भोजन अर्थात फाइबर क्यों शामिल करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह पाचन में सहायता करता है और कब्ज से बचाता है। अगला प्रश्न है, रेशेदार भोजन के उदाहरण क्या हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, फल, सब्जियां, साबुत अनाज। अगला प्रश्न है, किन खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से चीनी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फल और दूध। अगला प्रश्न है, खाद्य एलर्जी अर्थात फूड एलर्जी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी विशेष भोजन के प्रति शरीर की प्रतिकूल प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन यानी एपी कल्चर से हमें क्या मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शहद। अगला प्रश्न है, मछली पालन अर्थात पीसी कल्चर से हमें क्या मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मछली। अगला प्रश्न है, मुर्गी पालन अर्थात पोल्ट्री फार्मिंग से हमें क्या मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडे और मांस। अगला प्रश्न है, दूध देने वाले पशुओं के उदाहरण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गाय और भैंस। नेक्स्ट एंड इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हमें भोजन क्यों करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा प्राप्त करने और जीवित रहने के लिए। डियर गाइज, आई होप आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।